एग्जाम्पल 14 देखो बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट डेट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है बच्चों, डॉटर के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं DAUGHTER, ठीक है, इन 3 3 6 2 8, इन 8 लेटर का यूज करके आपने क्या बनाने हैं बच्चों, टोटल अरेंजमेंट बनाने हैं। ठीक है, अभी इन 8 लेटर से कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो, कैसे, सो दैट पहला अरेंजमेंट कैसे करना है, ऑल वोवल टुगेदर, यानी कि सारे के सारे वोवल्स जितने भी हैं वो क्या होने चाहिए, टुगेदर होने चाहिए, यानी इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे A U E ये क्या है, वोवल्स हैं, ये अलग अलग है। यहाँ पे A O U तो अलग है, लेकिन E क्या अलग है, तो ये इकट्ठे होने चाहिए। और दूसरा अरेंजमेंट क्या है, ऑल वोवल टू नॉट टुगेदर। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं, ऑल वोवल टुगेदर। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, देयर आर 8 letters in the word DAUGHTER। ठीक है, there are 3 vowels in the word DAUGHTER is AUE। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स वर्ड DAUGHTER। ठीक है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर डॉटर टेकन ऑल एट ए टाइम इज गिवन बाई, कितना होता है बच्चों, 8P8। 8P8 हमेशा क्या होता है बच्चों, 8 फैक्टोरियल होता है। आप बेशक निकाल के देख लो, NPR क्या होता है हमारे पास, N फैक्टोरियल अपॉन में N-R का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या है, 8P8 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 - 8 का फैक्टोरियल। 8 - 8 क्या हो गया बच्चों, यहाँ से 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो क्या आ गया आंसर, 8 फैक्टोरियल। यानी कि टोटल अरेंजमेंट डॉटर के अंदर जितने भी सारे के सारे क्या है, डिफरेंट हैं, सारे के सारे लेटर क्या हैं, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 8P8, यानी कि NPN। N की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8 है। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल अरेंजमेंट आ गए हमारे पास, क्या आ गए, टोटल अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब वोवल कितने हैं, ठीक है, वोवल्स आर AUE। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कंप्लीट को क्या मान लेंगे हम, एक सिंगल एलिमेंट मान लेंगे। अब टोटल देखो, अब ये कंप्लीट वोवल्स आर AUE एंड DGHTR एंड ये 5 लेटर क्या है, अलग है। इसको एक अलग पूरा का पूरा एक मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, AUE क्या चाहिए हमको, टुगेदर चाहिए। ठीक है, और DHTER इनका अरेंजमेंट अलग से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये कंप्लीट एक लेटर और ये 5 लेटर ये हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेटर कितने हो गए हमारे पास, अगर इसको कंप्लीट एक लेटर मानते हैं तो कितने लेटर हो गए हमारे पास, 6। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, वी अज्यूम AUE इज ए सिंगल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, ये लिखना पड़ेगा इतना तो। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट, देन अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर, 6
लेटर्स इंक्लूडिंग दिस 5 ये और इंक्लूडिंग पूरा एक ये इंक्लूडिंग 6 द अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर, ठीक है, टेकन ऑल एट ए टाइम इज कितना हो जाएगा बच्चों 6p6 का मतलब कितना हो गया बच्चों 6 फैक्टोरियल, कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। हमेशा जब n और r की वैल्यू दोनों क्या हो सेम हो तो उसका टोटल अरेंजमेंट क्या निकलेगा 6p6, यानी कि इन जनरल n क्या होता है हमारे पास n फैक्टोरियल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, तो 6p6 क्या हो गए पूरा एक ये एलिमेंट और अलग अलग 5 एलिमेंट, ये टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से अभी ये क्या है पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन इन 3 का अरेंजमेंट इसको भी हम कितने वे से लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर, अब ये 3 लेटर, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 6p6 इजिकल टू क्या हो गया 6 फैक्टर। द अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर AUE, ठीक है, टेकन 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम कितना हो गया बच्चों 3p3 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये एक कंप्लीट इसको एक एलिमेंट मान के और 5 ये 6 एलिमेंट की अरेंजमेंट कितनी आई हमारे पास है 6p6 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, और इन 3 का अरेंजमेंट हमारे पास कितना आ गया बच्चों 3 फैक्टोरियल। तो ये एक अलग इवेंट होगी, ये एक अलग इवेंट होगी। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑल वोवल टूगेदर इज, इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं, क्या आएगा बच्चों द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर डॉटर, ठीक है, ऑल वोवल आर टूगेदर, ऑल वोवल आर टूगेदर इज 6 फैक्टोरियल। इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो गया बच्चों द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर डॉटर ऑल वोवल्स आर टूगेदर इज दिस, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या निकालना है आपको, अभी आपने वे लेटर भी निकालने हैं जिनमें वोवल्स टूगेदर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास अब टोटल अरेंजमेंट कितने आए थे हमारे पास, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा आप लिख लेना। टोटल अरेंजमेंट कितने थे हमारे पास 8 फैक्टोरियल, और हमारे पास अरेंजमेंट जिसमें ऑल वोवल टूगेदर कितने आए थे हमारे पास ये आ गए कितने ऑल वोवल टूगेदर, ऑल वोवल टूगेदर द अरेंजमेंट ऑल वोवल टूगेदर इज कितने आए थे बच्चों 6 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। तो अब क्या आएगा देखो दोनों हमारे पास आ गए, ये तो टोटल अरेंजमेंट है और ये क्या है वे अरेंजमेंट है जिसमें ऑल वोवल टूगेदर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ऑल वोवल आर नॉट टूगेदर इज गिवन बाय
कितना आ जाएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल माइनस में टोटल एलिमेंट है, इसके अंदर वे एलिमेंट है जिसमें क्या है ऑल वोवल्स टुगेदर, ऑल वोवल्स नॉट टुगेदर, अलग अलग सभी तरह के अरेंजमेंट क्या है इसके अंदर 8 फैक्टोरियल के अंदर हैं। तो ये तो 8 फैक्टोरियल तो क्या हो गया टोटल अरेंजमेंट हो गया। और इसमें से वे निकाल दो जिसमें वावल टुगेदर है, तो कौन बच जाएंगे जिसमें वावल से टुगेदर नहीं है। तो 8 फैक्टोरियल माइनस में 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये इसको आप सोल्व कर लेना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वे अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर इज गिवन बाय दिस। ठीक है बच्चों, ओके। एग्जाम्पल 15 देखो बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो एक एक करके हम करेंगे। ठीक है, तो देखो डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, यानी कि पी से स्टार्ट होने वाले कितने अरेंजमेंट बनेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो इसके अंदर कितने लेटर हैं बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देयर आर 12 लेटर्स। ठीक है, विद एन कितने बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। विद क्या लिखेंगे एन रिपीट 3 टाइम्स। फिर देखो डी कितने बार डी रिपीट 2 टाइम्स। डी रिपीट 2 टाइम्स। और ई 1 2 3 4 ई रिपीट 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, then the number of arrangements is given by, क्या हो जाएगा बच्चों टोटल नंबर कितने हैं 12 फैक्टोरियल जो रिपीट कर रहे हैं उन कितने एन कितने बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। डी कितने बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। ई कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए। ठीक है, जिसमें क्या है रिपीटेशन भी है। ठीक है, तो ये रिपीटेशन वाला अब तक जो हमने अरेंजमेंट पढ़े थे वो क्या थे, इनके अंदर क्या था इनके अंदर ये जो गिवन ऑब्जेक्ट होते थे वो क्या होते थे सारे बच्चों डिस्टिंक्ट। ठीक है, और अब ये केस हम कौन सा पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्या है डिस्टिंक्ट, मतलब इसके अंदर एलिमेंट क्या है इज नॉट डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ई 4 टाइम्स, डी 2 टाइम्स, एन 3 टाइम्स। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला बनता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या है बच्चों पहला केस, ये तो हमने टोटल अरेंजमेंट निकाल लिया। ठीक है, तो पहला केस क्या है, ठीक है, इफ़ क्या है इफ़ वी प्लेस P इज एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम का मतलब है बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ्ट का मतलब है स्टार्ट में। ठीक है, इफ़ वी प्लेस P इज एक्सट्रीमली लेफ्ट। ठीक है, देन अब देखो अब एक तो P क्या हो गया, P तो क्या हो गया फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो गया फिक्स हो गया। अब टोटल लेटर कितने बच गए बच्चों 11। ठीक है, तो क्या लिखेंगे P तो फिक्स हो गया, देन रिमेनिंग या देन अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 11 लेटर्स इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा बच्चों अब की बार लेटर कितने हो गए, अब P तो फिक्स हो गया फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो बच गए कितने लेटर
11, 11 में क्या है, यही रिपीटेशन 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या आ गया 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गए, ये वे अरेंजमेंट आ गए, उन लेटर्स की यानी उन वर्ड्स की अरेंजमेंट आ गई जिसमें पी क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स है, यानी कि ये उन लेटर्स की अरेंजमेंट आ गई जो लेटर पी से स्टार्ट होते हैं, पी से बिगिन होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों इसी का, वावल्स आर टुगेदर, ठीक है बच्चों। हमको ये निकालना है अभी टोटल अरेंजमेंट क्या निकालना है जिसमें वावल्स क्या करते हो, टुगेदर हो, इकट्ठे रहते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देयर आर क्या 5 वावल्स, 5 वावल्स, 4 इज, ठीक है, एंड 1 आई, यानी कि ई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 ई है एंड 1 आई, ठीक है। देन ई आई, ठीक है, ये 5 वावल्स हो गए, ठीक है। टेकन एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट्स एंड 5 तो ये हो गए, बाकी कितने बच गए एलिमेंट, कॉन्सोनेंट 7 एंड रिमेनिंग 7 लेटर्स, ठीक है। देन टोटल 8 एलिमेंट या 8 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन अब ध्यान से सुना, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स। अब इस 8 ऑब्जेक्ट के अंदर देखो बच्चों, एन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, विद एन रिपीट 3 टाइम्स, डी रिपीट 2 टाइम्स, इज गिवन बाय, कितने हो गए बच्चों, 8 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया बच्चों, 7 लेटर तो कॉन्सोनेंट और एक ये कंप्लीट लेटर, कितने हो गए 8 लेटर। इनकी अरेंजमेंट क्या है बच्चों, 8 फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कौन कौन कर रहे हैं बच्चों, एक तो n 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है और एक d 3 टाइम्स रिपीट है, e भी रिपीट कर रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने, इकट्ठा मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, अब इसके भी अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ द अरेंजमेंट ऑफ ई, ठीक है, कितने एलिमेंट हैं 5, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर विद रिपीटेशन, विद रिपीट ई 4 टाइम्स इज गिवन बाय कितना बच्चों, टोटल 5 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेशन कितना है
4 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो, अब ये कि एक तो ये आ गई इवेंट हमारे पास और एक इवेंट ये आ गई। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, vowels together is given by, कितने हो जाएंगे बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इसको आप सोल्व कर सकते हो सिंपली। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन वेरी इजी, ठीक है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके, अब थर्ड पार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, वावल्स डू नॉट टुगेदर, तो वेरी सिंपल है, इसको क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से क्या कर देंगे, उस अरेंजमेंट को घटा देंगे, टोटल अरेंजमेंट निकाल लेंगे। टोटल अरेंजमेंट हमने निकाल ही रखे हैं, तो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास क्या थे, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, और हमारे पास जो वावल्स वाले आए थे, वावल्स विद टुगेदर, तो वो क्या आया था हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल अरेंजमेंट है, ये जो टोटल अरेंजमेंट है, और ये क्या है, वे अरेंजमेंट है जिसमें वावल्स क्या था, टुगेदर। तो इस टोटल में से ये हटा दे, क्या घटा देंगे जिसमें वावल्स टुगेदर हैं, तो क्या बच जाएंगे हमारे पास वे अरेंजमेंट बच जाएंगे, वावल्स डू नॉट टुगेदर। ठीक है, थोड़ा लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वावल्स नॉट टुगेदर इज इक्वल टू, क्या आएंगे देखो बच्चों, द नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, माइनस क्या, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, इन विच वोवल्स इज टुगेदर इज गिवन बाय, क्या है बच्चों देखो, 12 फैक्टोरियल, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, माइनस क्या आएगा बच्चों, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। समझ में आया बच्चों, टोटल अरेंजमेंट में से क्या निकाल दो, वे अरेंजमेंट निकाल दो जिसमें वावल्स क्या हैं, टुगेदर, तो वे अरेंजमेंट बच जाएंगे जिसमें वावल्स टुगेदर नहीं है। समझे बच्चों, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, डू द वर्ड बिगिन विद आई, यानी कि आई से तो क्या होना चाहिए, ऐसे अरेंजमेंट बनाने हैं आपने, ऐसे अरेंजमेंट करना है एलिमेंट का, ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें अरेंजमेंट क्या आ जाए, आई से तो क्या हो जाए, स्टार्ट हो और पी से क्या हो, एंडिंग हो। ठीक है, एंड में पी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट फिक्स द आई एंड पी, एक्सट्रीम का मतलब है एक्सट्रीम एंड दैट इज फिक्स आई इन फर्स्ट या आई इन, फिक्स आई इन स्टार्टिंग एंड फिक्स पी इज एंडिंग।
ठीक है बच्चों, तो आई को हमने फिक्स कर दिया स्टार्ट में और पी को कहाँ फिक्स कर दिया, एंडिंग में। देन अब आई और पी तो क्या हो गए, फिक्स हो गए। ठीक है, ये कितने वे से फिक्स हो सकते हैं, वन वे से, यानी कि स्टार्ट में क्या होना है, आई होना है और लास्ट में क्या होना, पी। ये एक ही वे है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन टोटल, देन रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, या 10 ऑब्जेक्ट्स लिख लो। ठीक है, देन रिमेनिंग 10 ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड या रिमेनिंग 10 ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, या रिमेनिंग 10 ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द वेज। कितने बच्चों, 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये देखना हमको, अभी कितने लेटर इसके अंदर क्या है, रिपीट कर रहे हैं। रिपीट तो सेम ही कर रहे हैं, क्योंकि आई और पी तो क्या हो गए, फिक्स हो गए, लेकिन रिपीटेशन तो वही है, देखना हमने। तो ई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और एन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और डी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि आई और पी को तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। वो कितने वे से कर सकते हैं, हमें 1 वे से। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग लेटर कितने हो गए, 10 ऑब्जेक्ट बच गए। तो 10 ऑब्जेक्ट का हम कितने वे से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 है। ये क्या है, रिपीटेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके।